बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वर्डप्रेस के हवाले से हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया था और उसका जो इंटरफेस था वो भी हमने देख लिया था। तो आज हम बाकायदा तौर पे हम अपनी वर्डप्रेस को सीखने का आगाज करते हैं, जिसमें हम अपने वर्डप्रेस को लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे, फिर हम उसका जो डैशबोर्ड होगा, उसमें जो एडमिन पैनल होगा, उसमें जो सारे फीचर्स हैं उनको वन बाय वन ओवरव्यू लेते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले यहां पे जो सारे स्टेप्स परफॉर्म किए थे वो आपने अब कर लिए। अब आपके पास रेडी क्या क्या चीज होनी चाहिए कि आपका जो जैम्प है वो जो है वो आप उसको चला के रखें और उसमें अपाची और माईसीक्वल को स्टार्ट कर दें। इस तरह से आपने उसमें वर्डप्रेस भी जो है वो रख दिया, htdocs में इंस्टॉल कर दिया, सब कुछ कर दिया। हमने कल के लेक्चर में वर्डप्रेस को इंस्टॉल भी कर दिया था और हमने एक उसका यूजर आईडी और एक पासवर्ड जनरेट कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपनी उसी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। क्या करेंगे जी, यहां पे क्रोम में आना, आपने यहां पे अपने लिखना है लोकल होस्ट। क्या लिखना है? लोकल होस्ट लिखना है। लोकल होस्ट के बाद आपने क्या लिखना है, जो आपके डेटाबेस का नाम होगा। क्रोम में क्या लिखना है, जो आपके डेटाबेस का नाम होगा, जो वर्डप्रेस के फोल्डर का नाम रखा होगा वो आपने लिखना है। ठीक हो गया। तो मैंने यहां पे लोकल होस्ट लिखा, sodamix.com लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने यही जो है वो डेटाबेस का नाम रखा था। इतनी बात होगी क्लियर। फिर उसके बाद आप स्लैश लगाएंगे और आप WP और आगे डैश एडमिन लिखेंगे। इतना लिख के आप इंटर का बटन प्रेस कर देंगे। क्या करेंगे? इंटर का बटन। जैसे ही इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने यूजर आईडी लगानी। यहाँ पे यूजर आईडी या अपना यूजर नेम जो भी आपने रखा होगा वो यहां पे लिखना है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा था, मैंने यहां पे एडमिन लिखा था, तो इसीलिए यहां पे आपको क्या शो हो रहा है, एडमिन ही शो हो रहा है और मैंने एडमिन ही यहां पे लिखा है। आप जो मर्जी लिख ली यूजर आईडी। और पासवर्ड हमने क्या दिया था जी, इसका 123 दिया था। तो हमने इसका पासवर्ड जो है वो दिया और इंटर कर दिया। तो यहां पे सर्चिंग हो रही है। मेक श्योर कि आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है। इंटरनेट नहीं होगा तो आपका काम नहीं बनेगा। फिर बार बार मैं कह रहा हूं, समझ गया कि नहीं समझ गया? तो ये देखिए, हमने यूजर आईडी से हमने जो है वो अपना लॉगिन हो गए। किसमें? अपने वर्डप्रेस के पैनल में क्या हो गए, लॉगिन हो गए। अच्छा, अब यहां पे आपने क्या क्या काम बच्चों करना है। देखो, सबसे पहले जो मैंने कल आपको बताया था वो क्या था कि हमारे पास ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट की साइट है। तो हमें कुछ इस तरह से अपनी जो वेबसाइट है वो देखने को मिलती है। ये इस तरह से जो है वो बेसिक सा समझ लें कि आपके सामने एक थीम जो है इसमें इंस्टॉल हुआ है। तो इस तरह की वेबसाइट आपको देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पे क्या जाना है, डैशबोर्ड में जाना है। और इसको हम एडमिन पैनल भी बोलते हैं। ये जो आपको सारे का सारा नजर आ रहा है ना, ये लेफ्ट साइड पे ये सारे का सारा, ये जो ऊपर से यहां से डैशबोर्ड से लेके यहाँ पे कोलैप्स मेन्यू तक जो आपको नजर आ रहा है, ये सारे का सारा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एडमिन पैनल बोलते हैं। या इसको आप समझ लें कि आपका ये डैशबोर्ड है, एक तरह से समझ लें। ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो इसमें चीजें क्या क्या है, इनको हम जरा वन बाय वन थोड़ा सा इनके बारे में ओवरव्यू लेते हैं। फिर इन चीजों के ऊपर, इन ये जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं इनके ऊपर अलग अलग से लेक्चर बनाएंगे, अलग अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि ये चीजें हमारे पास हैं क्या चीजें, आपको इस इंटरफेस की समझ आ जाए, फिर हम आगे चलेंगे। तो यहां पे सबसे पहले लेफ्ट में आपको डैशबोर्ड नजर आ रहा है। तो डैशबोर्ड में बच्चों दो चीजें, एक इसमें होम है और दूसरा इसमें क्या, अपडेट्स है। तो होम में जैसे ही क्लिक करता हूं तो होम में जब हम क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये हमारे पास होम का पैनल है। इसमें इसमें हम चीजें जो है वो क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा कोई खास किस्म का जो है वो वर्डप्रेस के हवाले से वो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जिसको हमने डिस्कस करना है। लेकिन इन फ्यूचर अगर हमें यहां से कोई थोड़ा बहुत काम पड़ा तो हम यहां पे इसको डिस्कस कर लेंगे। अपडेट्स में क्या, यहां पे जैसे हम अपडेट्स में क्लिक करेंगे तो अपडेट्स में यहां पे जो भी आपके सिस्टम में इस वर्डप्रेस में आपको अपडेट चाहिए होगी, कोई चीजें अपडेट करनी होगी, तो वो आपको बता देगा कि आपने अपडेट करना है। यहां पे देखिए, मिसाल के तौर जैसे ही मैंने अपडेट को क्लिक किया तो वो बता रहा है कि करंट वर्जन आपका वर्डप्रेस के इस वक्त कौन सा चल रहा है, 6.7.2 करंट वर्जन चल रहा है। अगर इसके बाद वो 6.7.3 देता है तो वो उसका लेटेस्ट वर्जन होगा। तो यहां पे वो इसको क्या करेगा, वो कहेगा कि उसको क्या करें, इंस्टॉल करें, री इंस्टॉल करें। यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा।
6.7.3 अगर इसका लेटेस्ट वर्जन आता है। इस वक्त जो वर्डप्रेस का वर्जन लेटेस्ट चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? वो 6.7.2 चल रहा है। तो हमने लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड किया था और उसी को हमने इंस्टॉल किया। इसकी बात की समझ आ गई? इस तरह से वो प्लगइन आपको कहेगा कि कोई अगर आपके सिस्टम में इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर में वर्डप्रेस में फ्री में जो प्लगइन दिए हैं, अगर हमने उनको अपडेट करना है तो हम उनको भी यहां पे कर सकते हैं। ये प्लगइन क्या चीज है, इसके ऊपर हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये प्लगइन हमारी समझ लें कि वर्डप्रेस की जान होता है। जितने भी आपने फीचर्स लगाने हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, मुख्तलिफ फीचर्स लगाने हैं, जदीद फीचर्स लगाने हैं, क्लासिकल फीचर्स लगाने हैं, मॉडर्न फीचर्स लगाने हैं, अच्छे से अच्छे वेबसाइट के अंदर फीचर्स लगाने हैं, उनके लिए हमें किसको इंस्टॉल करना होता है? प्लगइन को इंस्टॉल करना। आपकी वर्डप्रेस के अंदर जो भी आपने किसी भी चीज को फंक्शन देना है, उसको बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म करवाना है, उसको अच्छे से अच्छे आपने वर्क उससे करवाना है, तो उसके लिए आपको एक मुतल्लका क्या इंस्टॉल करवाना पड़ेगा? प्लगइन इंस्टॉल करवाना। हर एक फीचर के लिए अलग अलग क्या होता है? प्लगइन होता है। हर फीचर्स के लिए क्या होता है? अलग अलग प्लगइन यूज करते हैं। हर फीचर में हर प्लगइन का अपना अपना काम होता है, मुख्तलिफ काम होता है। मेरी बात समझ रहा कि नहीं समझ? तो उसके लिए हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये प्लगइन कुछ फ्री में भी मिलते हैं और कुछ पेड भी होते हैं। अगर अच्छे से अच्छे प्लगइन आप यूज करेंगे अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए, अच्छे फंक्शंस उसमें डालने के लिए, तो वो पेड आपको प्लगइन यूज करने पड़े। अदरवाइज वर्डप्रेस ने हमें फ्री प्लगइन भी दी है, सीखने के लिए उसने हमें फ्री वर्ड जो है वो प्लगइन दी है। तो अगर कोई फ्री में कोई प्लगइन आया है, तो वो न्यू प्लगइन आया, तो अगर उसको अपडेट करना है तो आप यहां पे अपडेट में जाके आप उसको क्या कर सकते हैं? अपडेट प्लगइन कर सकते हैं। मेरी बात समझ गया कि नहीं समझ गया? तो इस तरह से अगर कोई इंस्टॉल किए हुए हैं प्लगइन, उनके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आई है, उसको अपडेट करना है, तो भी आप यहां से कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे, अभी काम नहीं है हमारा। मैं एक ही दिन में सारा आपको नहीं करवा सकता, ना आप सीख सकते। ये मैं चीजें आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपको इस पूरे पैनल की समझ आ जाए कि चीजें पड़ी हमारे पास क्या क्या, इनके काम क्या क्या, फिर इनको एक को अलग अलग डिस्कस करें। मेरी बात समझ रहा कि नहीं समझ? इस तरह से यहां पे उसके बाद थीम्स हैं। अब थीम को भी आप यहां पे क्या कर सकते हैं? अपडेट कर सकते हैं। थीम क्या चीज होती है? थीम हमारे पास किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट का जो इंटरफेस होता है, जो आपको स्ट्रक्चर नजर आता है, जो ढांचा नजर आता है किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट का, उसको हम क्या बोलते हैं? थीम्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई एजुकेशन, किसी स्कूल, किसी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो एजुकेशन फील्ड के लिए आपको एजुकेशन का ही थीम लेना पड़ेगा। अगर आप कोई द्राज जैसी, कोई अमेज़न जैसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कोई स्टोर बनाना चाहते हैं ऑनलाइन चीजें सेल करने के लिए, तो उसके लिए आपको उसी ही की तरह का क्या लेना पड़ेगा? थीम लेना पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मैं स्कूल की वेबसाइट बनाने जा रहा हूं और मैं वहां पे अमेज़न का या वर्ड उसका द्राज का या टीसीएस का या किसी भी और सिस्टम का जो है वो क्या ले लूं, उसका थीम ले लूं। ऐसे तो नहीं ना हो सकता। तो इसीलिए थीम क्या होता है? थीम हमारे पास एक तरह से समझ लें कि स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है किसी भी वेबसाइट का, कि आपकी वेबसाइट नजर किस तरह से आनी है, वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही है, उसका क्या काम है आपकी वेबसाइट का। तो उसके लिए हर एक फील्ड के लिए अलग 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 क्या होते हैं? थीम होते हैं। इस तरह से हमने HTML CSS में हर एक काम के लिए अलग अलग उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की थी HTML को यूज करके, फिर उसको डिजाइन करने के लिए हमने CSS इस्तेमाल किया था। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो यहां पे बने बनाए आपको थीम मिलेगी। कितनी मजे की बात। यहां पे ना आपको HTML करनी पड़ेगी, ना CSS करनी पड़ेगी, ना जावास्क्रिप्ट करनी पड़ेगी, बना बनाया थीम आपको मिलेगा। लेकिन उसकी बैक पे क्या लगी होगी? उसकी बैक पे ये लैंग्वेजेस लगी होगी, ऑलरेडी लगी होगी। इधर बैठो, ऑलरेडी लगी होगी। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ऑलरेडी वहां पे उसके अंदर लैंग्वेजेस वो लगी होगी सब कुछ, लेकिन आपने बस क्या करना है? उसका इस्तेमाल करना है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ? अब ये थीम जो होते हैं बच्चों, ये भी पेड होते हैं और ये भी फ्री होते हैं। wordpress.org से हमने वेबसाइट को, इस वर्डप्रेस CMS को डाउनलोड किया था, तो वहां से हमें, या इस वर्डप्रेस के अंदर हमें फ्री ऑफ कास्ट क्या मिलते हैं? थीम्स मिलते हैं।
थीम्स हमारे बिजनेस के लिए भी होते हैं, थीम्स हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए होते हैं, थीम हमारे प्ले स्टोर बनाने के, वो कोई स्टोर बनाने के लिए भी होते हैं, यानी हर तरह के फ्री थीम्स भी आपको मिलते हैं। लेकिन अच्छे से अच्छा थीम अगर आपने लगाना है, इफेक्टिव लगाना है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, पेड करना। और जो आपका क्लाइंट होगा वो आपसे उससे पूछेंगे कि भाई मुझे ये बताओ कि थीम आपने मुझे देना है या मैंने अपनी मर्जी से थीम लगाना। तो ज्यादातर क्लाइंट थीम आपको खुद देते होते हैं और वो पेड थीम आपको देते होते हैं, यानी खरीद के देते होते हैं। ये थीम किस तरह से खरीदते हैं ये हम डिस्कस करेंगे आगे चल, जब हमारे थीम का जो वो टॉपिक आएगा, जब थीम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ? तो इस तरह से ये हमारे पास थी। अगर कोई वर्डप्रेस में फ्री ऑफ कॉस्ट कोई थीम आया या कोई थीम ऑलरेडी लगा हुआ है, उसके अंदर कुछ चेंजेस वर्डप्रेस ने किए, तो वो थीम आप यहां से क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये अपडेट की समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ये चीजें, तो उसमें अपडेट सारी सी बात, उसमें फिर क्या हो जाएगा, उसमें नए फीचर्स आ जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डैशबोर्ड के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज आता है, पोस्ट आती है। क्या आती है? अब पोस्ट क्या चीज होती है, देखो आपने नाम सुना होगा यार, व्हाट्सएप पे उस स्टेटस लगाया है, यार कोई फेसबुक पे पोस्ट आई है, यार पोस्ट तो अपलोड कर दे। कभी फेसबुक अपना यूज करके देखना, उसमें पोस्ट का लफ्ज लिखा हो। पोस्ट का मतलब क्या है कि आप जो है वो अपना कंटेंट लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, एक पोस्ट लगाना चाहते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वो होती है पोस्ट। और वो पोस्ट जो होती है वो मुख्तलिफ हमारे पास यहाँ पे फॉर्म में होती है। ऑल पोस्ट, यहाँ पे जैसे मैं इसकी जगह पे ये देखिए, यहाँ पे पोस्ट पे गए, ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी कि इस वक्त आपकी वर्डप्रेस में कितनी पोस्ट लगी हुई है। देखो यहाँ पे वो बता रहा है कि इस वक्त जो पोस्ट का नाम क्या वो है, हेलो वर्ल्ड लगी हुई है। मैं दिखाता हूं ये कहां पे है। उसके बाद आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं, इसको व्यू भी कर सकते हैं इस पोस्ट को। उसके बाद ये किस बंदे ने इस पोस्ट को लिखा है आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसका नाम यहां पे आएगा। इसके बाद ये किस कैटेगरी में पोस्ट रखी गई है, इसकी कैटेगरी क्या पोस्ट की, समझिए कि नहीं समझिए, तो यहां पे आएगा। उसके बाद उसके टैग्स आएंगे, ये कब पब्लिश हुई थी वेबसाइट पे, वो यहां पे शो, किस टाइम हुई, किस डेट को हुई। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ? अगर इस पोस्ट को आपने देखना हो तो मिसाल के तौर पे इसको देखने के लिए यहां पे क्लिक करूंगा तो हेलो वर्ल्ड जो है वो पोस्ट आपको नजर आ जाएगी। थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि इंटरनेट जो है वो आपके पास अच्छा होना चाहिए। तो यहां पे देखिए, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था तो यहां पे आपके सामने जो है वो एक ये जो ओपन हो गया इसका जो है वो पेज, बल्कि ये यहां से आप इसको एडिट कर सकते हैं। मैं इसको व्यू आपको ये देखिए, ये आपके सामने ये वो थी, सिंपल सी एक पोस्ट थी। ये क्या सी सिंपल सी एक पोस्ट है। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, कुछ भी चीजें ऐड वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर इसको देखना हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये तो एडिट का ऑप्शन इसने जो है वो इसका चला दिया कि अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। अगर इसको बैक जो है वो लेके जाके आपको जो है ना इस पोस्ट को दिखा, तो पोस्ट क्या होती है फिर से सुन ले। पोस्ट हमारे पास एक समझ लें क्या होती है कि कोई भी अगर आपने अपना ओवरव्यू जो दिया है वो आपका क्या कहलाता है। मैं इसको व्यू करता हूं तो व्यू करने के लिए आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे व्यू पे, तो जैसे मैं इसको व्यू के ऊपर क्लिक, ये आपके सामने पोस्ट आ गई। ये देखिए ये एक पोस्ट है। पोस्ट क्या है यार, जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर लगा होता है ना, लिखा हुआ होता है, जो आप पैराग्राफ में लिखते होते थे, जो आप किसी बोल्ड करके लिखते थे, कोई हेडिंग में लिखते थे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे H1 लगा हुआ है इसकी वेबसाइट ऑलरेडी लगाया आगे। आप यहाँ पे इसकी जगह पे चेंज कर सकते हो, जो मर्जी लिख ले। तो यहाँ पे वेबसाइट, ये जो पेज आपको नजर आ रहा है ये एक वेबसाइट का पेज है जो वर्डप्रेस के अंदर आप क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। अगर आप उसको वेबसाइट के ऊपर लेके जाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, तो वो आपको इस तरह से नजर आए। तो यहां पे देखो हमने क्या लिखा है, जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा है और इसमें रिटर्न किसने किया है, किस बंदे ने लिखा है, ये भी नाम लिखा हुआ आता है। आप लोगों ने अक्सर में जो है वो असल में वेबसाइट्स, ब्लॉग्स की वेबसाइट देखी नहीं, कभी ब्लॉग्स की वेबसाइट देखिएगा तो किसी बंदे ने पैराग्राफ लिखा होगा ना, तो उसका नाम भी साथ मेंशन होता है, कब किया ये भी उसकी डेट मेंशन होती है। ये देखो, तो ये किस, रिटर्न बाय एडमन। एडमन मतलब कौन है, जो हमारा यूजर है, जो अभी हम जिसकी वजह से हम जो विंटर हुए हैं। तो ये उसको कैटेगराइज भी नहीं किया गया, अनकैटेगराइज, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं क्या करवा रहा हूं आपको, ओवरव्यू दे, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसने कुछ इसके बारे में लिखना है तो यहां पे लिखा है। अब जिस बंदे ने को पढ़ना है
पढ़ने के बाद अगर कोई बंदा कमेंट करना चाहता है इस पोस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे इसको क्या कर दे, कमेंट कर दे। जैसे फेसबुक का कमेंट आप होता है पोस्ट के नीचे, फेसबुक का कमेंट होता है ना, तो इसको पोस्ट कमेंट कर, तो आपका ये जो कमेंट है ये किस बंदे के पास चला जाएगा, आपकी वर्डप्रेस के पैनल के ऊपर शो हो जाएगा। फिर आप इसको अप्रूव करेंगे तो ये दुनिया को नजर आएगा, अदरवाइज आप अप्रूव नहीं करेंगे, अनअप्रूव रहेगा, तो फिर ये क्या होगा, ये आपके पैनल में ही रहेगा, ये आगे शो नहीं होगा। ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये वन बाय वन सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। मेरी बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों? तो इस तरह से ये सारी जो चीजें वो पोस्ट आपकी जो है वो लग सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट, कोई न्यू पोस्ट लगाना चाहते हैं, जिस तरह से फेसबुक पे नई पोस्ट लगाते हैं, ऐड न्यू पोस्ट पे जाते हैं, तो नई पोस्ट लगाने के लिए ऐड उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको टैग्स कर सकते हैं। ये डिटेल में सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद मीडिया। अब मीडिया क्या चीज है? मीडिया में यहां पे आपकी जितनी भी वेबसाइट के ऊपर तस्वीरें होगी, वीडियोज होगी, ऑडियोज होगी, जो कुछ भी आपकी वेबसाइट का डाटा होगा ना मीडिया फॉर्म में, वो क्या होगा, वो यहां पे आपकी मीडिया की लाइब्रेरी में आ जाएगा। कहां पे शो होगा आपको? मीडिया की लाइब्रेरी। तो मीडिया जैसे वो यहां पे आप HTML में वो टैग लगा के वीडियो का या इमेज का आप लगाते थे ना, तो वो तो आप फ्रंट एंड लगाते थे, बैक एंड भी उसको रखने के लिए भी तो किसी चीज की जरूरत होती थी कि नहीं होती थी? तो यहां पे वो बनी बनाई चीजें, सिर्फ हमने चीजें वहां पे क्या करनी, एडिट करनी, चेंज करनी। तो इस तरह से यहां पे वो सारे का सारा का जो मीडिया होगा, तस्वीरें, ये वो सब कुछ वो कहां पे रखेंगे, हम यहां पे लाइब्रेरी में रखेंगे। कहां पे रखेंगे? ऐड न्यू मीडिया फाइल। कोई नई मीडिया फाइल ऐड करना चाहते हैं बाहर से, तो भी यहां पे। और जो हमारी मीडिया की फाइल्स होंगी वो कहां पे रहेंगी, सारी की सारी इस लाइब्रेरी में रहे। मेरी बात समझ लगी? यहां पे आपकी सारी वो फाइल्स, तस्वीरें, ये वो सब कुछ नजर आ रहा हो। अभी तो कुछ भी नहीं है ना, कि यही नहीं तो नजर कहां से आना है। उसके बाद आपके पास यहां पे क्या जी, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या, पेजेस है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? पेज। अब पेजेस क्या चीज होती है? पेज क्या होता है? पेज वेबसाइट का जो आपके पेज आप बनाते थे, आप वेबसाइट में जो है वो कंटेंट फॉर्म बनाते थे, कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाते थे, साइन अप फॉर्म बनाते थे, लॉग इन फॉर्म बनाते थे, प्राइवेसी पॉलिसी का फॉर्म बनाते थे, तो वो सारे के सारे पेज ही होते थे ना। तो वो सारे के सारे पेजेस हम कहां पे बनाएंगे? इन पेजेस में जाके इन पे, यहां पे ऑल पेजेस में जाएंगे। तो अभी देखते हैं कि हमारे पास यहां पे कितने पेजेस यहां पे मौजूद हैं ऑलरेडी। तो एक सिर्फ सैंपल पेज हमारे पास पड़ा हो। कौन सा पेज पड़ा हुआ है? सैंपल पेज पड़ा हो। सैंपल पेज को अगर आपने देखना, एडिट करना हो तो यहां से करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। खत्म करना हो तो ट्रैश कर देंगे। अगर इसको देखना हो तो ये देख सकते हैं आप यहां पे, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये आपकी वेबसाइट पे इस वक्त वो एक पेज पड़ा हो। ये सिंपल सा पेज है, एक सैंपल पेज है, और इसमें आप जो है वो इसकी चीजें जो है एडिट कर सकते हैं, अपने नाम नूम जो कुछ आपने दिखाना हो दुनिया को इस तरह से दिखा। समझ गया कि नहीं समझ गए? तो ये यहां पे पड़ा हुआ है आपकी वेबसाइट। ये जो है आपकी वेबसाइट है ना, ये देखो, ये व्यू साइट जो है ना, जैसे आप यहां पे इसको क्लिक करेंगे ना, ये वेबसाइट को यहां पे, तो ये आपके सामने वेबसाइट का यहां पे व्यू साइट पे ये देखिए आपकी ये जो है वो इसका जो है वो पेज जो है वो ओपन हो जाएगा वेबसाइट का। जरा ये देखिए, इस तरह की है ना आपका, और ये आपको नजर आ रहा है सैंपल पेज। ये देखिए, ये सैंपल पेज। इस वक्त हमारी वेबसाइट में कितना पेज है? सिर्फ एक ही पेज एक्सटर्नल हमने लगाया हुआ है, तो ये सैंपल पेज लगा हुआ इस वक्त हमारी वेबसाइट में। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो हम इसको रीड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मेक श्योर कि आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है। इंटरनेट नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक हो गया? बात की समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो इस तरह से पेजेस वगैरह भी हम बना सकते हैं यहां पे। तो ऐड न्यू पेज, कोई नया पेज लगाना हो तो भी आप यहां से लगा सकते हैं। कमेंट्स, अब कमेंट्स क्या है? आपने को पोस्ट की है, उस पोस्ट के ऊपर कोई बंदा कमेंट देना चाहता है, उस पोस्ट के ऊपर वो क्या करना चाहता है, कोई बंदा कमेंट देना चाहता है। तो कमेंट लगाने के लिए आपने क्या करना है, उस कमेंट को यहां से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहां पे कमेंट को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कि आया कि यहां पे मिसाल के तौर पर मैं कमेंट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो जो आपकी वेबसाइट के ऊपर, जो आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट करता है, फेसबुक का आपने देखी ना कभी, तो जो आप कमेंट नीचे करते हैं कि नहीं करते, तो वो जैसे कमेंट करते तो दुनिया को नजर आ रहे, सबको नजर आ रहे थे। यहां पे कमेंट का क्या सीन है कि जब आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा आएगा, पोस्ट में कमेंट करेगा ना, तो आपकी मर्जी है कि वो कमेंट सबसे पहले आपके पास आएगा। आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते? हालांकि किया तीसरे बंदे ने, आप उसके कमेंट को दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते? तो आप यहां से उसको क्या करेंगे, अब अनअप्रूव्ड है इस वक्त, तो आप इसको क्या कर देंगे, अप्रूव्ड कर देंगे। तो अप्रूव्ड कर देंगे तो उसका कमेंट जो है वो लोगों को नजर आएगा।
अगर आप इस अप्रूव्ड कमेंट को अनअप्रूव कर दे, अनअप्रूव्ड कर दे, तो आप ये किसी को भी नजर, ये सिर्फ आपके पैनल पे नजर आ रहा हो। तो इस तरह से एडिट कर सकते हैं। रिप्लाई देना चाहते हैं तो यहां से उस बंदे को क्या कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। उसको एडिट करना चाहे एडिट कर सकते हैं। उसको समझे कि स्पैम है, खत्म करना चाहे तो यहाँ पे स्पैम में डाल सकते हैं, ट्रैश में डाल सकते हैं। तो ये कमेंट आपके पास, ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को करके देखेंगे, करेंगे तो समझ आएगी ना। ये ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये चीजें हैं क्या, समझिए बात। उसके बाद अपीयरेंस आ गया हमारे पास। अब अपीयरेंस में हमारे पास बच्चों थीम्स है। थीम्स में आपको बता चुका हूं थीम्स क्या होता है। थीम्स हमारे पास क्या होते हैं ये मैं आपको चीज बता चुका हूं कि थीम्स हमारे पास क्या होते हैं। थीम्स का पता चल गया नहीं चल गया। तो ये हमारे पास इस तरह से थीम्स होता है। थीम्स को आप एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थीम्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो आपको थीम्स कुछ नजर आएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें जी हमारे पास ये थीम्स है। इस वक्त थीम्स बाय डिफॉल्ट जो एक्टिव हुआ हुआ है हमारे पास 2025 है। ये एक्टिवेट हुआ है। कस्टमाइज आप इसको कर सकते हैं, ये एक्टिवेट हुआ है, ये थीम है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से हो तो आप यहां पे इसको देख सकते हैं। यहां पे इसके बारे में आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके बारे में। ये आपके पास है। यहां पे देखिए ये आपको एक थीम नजर आ रहा है। इस थीम को एक्टिवेट करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर इसको देखना चाहिए ये नजर किस तरह से आएगा तो लाइव प्रीव्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे लाइव प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अभी शो होता है। तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पे कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, एक हमने थीम को जो वो देख सकते हैं और इस थीम को एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, एक्टिवेट और इंस्टॉल में थोड़ा सा फर्क समझ लें, फिर आपको ये चीजें समझ आएंगी। एक्टिवेट और इंस्टॉल में फर्क ये होता है कि एक होता है इंस्टॉल। अच्छा, एक्टिवेट पहले होता है, ये इंस्टॉल पहले होता है। शाबाश, इंस्टॉल होगा तो एक्टिवेट होगा ना, इंस्टॉल करेंगे तो एक्टिवेट करेंगे ना। तो ये आपका जो है वो थीम जो मैंने आपको दिखाया था, पहले आपने क्या करना होता है, इंस्टॉल करना, फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, एक्टिवेट करना होता है। तो यहां पे जो है वो इसका प्रीव्यू जो है वो आपको जो है वो नजर आना चाहिए। ये देखें जी, चले थोड़ा सा तो मैं आपको इसका प्रीव्यू जो है वो दिखा दूं। ये देखें जी, गेट स्टार्टेड, तो आपकी वेबसाइट इस तरह की नजर आएगी। अगर इस थीम को आप यूज करेंगे तो आपकी वेबसाइट इस तरह की नजर आएगी। ये देखिए, इस तरह की वेबसाइट नजर। अब आपने इसमें चेंजेस करनी है, ये खुद करनी सारी की सारी चेंजेस, ये हम करेंगे, ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारे पास, अगर आप इस थीम को यूज करेंगे तो आपकी वेबसाइट इस तरह से नजर आएगी लोग। और इसमें ये जो चीजें हैं ये आप चेंज करेंगे, जरूरी नहीं कि यही लगानी है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक लगाएं। तो इस तरह की, यानी ये देखें, पहले हम क्या करते थे HTML CSS में कि ये सारा कुछ खुद करना पड़ता, बड़ा मुश्किल काम हो जाता था। अब क्या है, अब ये बनी बनाई चीजें मिल रही है सारी की सारी। तो हमने क्या करना, सिर्फ इनको क्या करना, कस्टमाइज करना। क्या करना है, और बच्चों समझ आई कि नहीं आई? तो ये थीम्स की पावर होती है। ये क्या होती है, थीम्स की पावर होती है। थीम्स इस तरह से हम यूज करते होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप क्या करेंगे, हम थीम्स यूज करेंगे। तो थीम्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो क्या करते हैं, वो मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट दिस मैटर। थीम्स को हम बेसिकली दो तरीके से जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। एक होता है इंस्टॉल करना वर्डप्रेस के अंदर रह के, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा तरीका होता है एक्सटर्नल तरीके से अगर कोई थीम, आपको थीम यहां से कोई पसंद नहीं आ रहा, आपने को परचेज किया, ज्यादातर जो होता है ना क्लाइंट, वो परचेज करके आपको देते हैं। तो उसकी एक फाइल होती है, जिप फाइल होती है। वो जिप फाइल आपने उठा के अपने XAMPP के htdocs में वर्डप्रेस में आपने उसके कंटेंट में उसके ऑप्शन थीम में जाके क्या कर देना होता है, उसको पेस्ट कर देना, और आप यहां पे वो आपका शो हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा ये सारी चीज। तो एक्सटर्नल तरीके से भी आप थीम को लगा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये अभी इंस्टॉल किस तरह से करते हैं वो मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। अगर कोई लेना चाहते हैं तो यहां से ऐड न्यू थीम नजर आ रहा है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ऐड न्यू थीम को, तो यहां पे थीम्स की बम्बार हो जाएगी हमारे पास। फ्री में भी होंगे, कुछ पेड में भी हो। तो हम यहां पे थीम्स को मुख्तलिफ ये थीम्स आपको नजर, जिस तरह की वेबसाइट आपको चाहिए होती है आप थीम्स बना, आप यहां पे थीम्स लगाएं, इंस्टॉल करें, और यहां पे ये थीम्स, बहुत ज्यादा थीम्स, ये फ्री, ये देखिए ये वेबसाइट्स है भाई साहब, ये वेबसाइट्स हैं, इनके स्ट्रक्चर इस तरह से ही होंगे, ये जिस तरह से आपको नजर आ रही है, ये देखें इस तरह की होंगी वेबसाइट्स। ये देखें, कोई समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये थीम्स है जो आप क्या करेंगे, यहां से इंस्टॉल करेंगे अपनी मर्जी से, जो पसंद आता है वो थीम लगाओ और अपनी मर्जी की वेबसाइट बनाओ। ठीक हो गया ना? तो ये इस तरह से यहां पे आप अगर इसको सर्च करना चाहते हो तो यहां पे जिस कोई थीम्स के नाम होते हैं, हर थीम का क्या होता है ये भी याद रखें, हर थीम का अपना 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 नाम होता है। तो यहां पे थीम्स के नाम ये लिखे होते हैं, ये थीम्स के नाम है। ये क्या है, ये जैसे अस्ट्रा है,
इस तरह से ये सारे के सारे ये क्या है हमारे पास थीम्स के नाम, ये हमारे पास क्या है थीम्स के नाम है। और जिस तरह का आपको थीम चाहिए वो आप यहां पे इसको सर्च करें। मिसाल के तौर पे एक थीम का नाम है आई थिंक जीटा, हाँ जीटा मैं करता हूं तो ये यहां पे देखिए जैसे ही मैंने इसको जीटा लिखा तो यहां पे ये शो करवा देगा, अगर इसके पास वो होगा तो ये दिखा देगा आपको। अभी सर्च कर रहा, थोड़ा सा वेट करना, परेशान नहीं होना, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो सकता है। ये आ गए, ये मुख्तलिफ उसने हमें क्या दे दिए तो ये देखो मैंने जैसे जीटा लिखा तो ये आपको जीटा लिखा हुआ नजर आ गया कि नहीं आ गया। तो जीटा भी एक थीम के नाम होते हैं, उन नाम से आपने इनको देखना। तो ये इस तरह का अगर आपको थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ पे इसको इंस्टॉल करें। मैं आपको मिसाल के तौर पे इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूं। मिसाल के यहां पे मैं क्या करूं, इंस्टॉल करें, जैसे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो हमारे वहां पे जो थीम्स का ऑप्शन था ना वहां पे ये नहीं था पहले, वहां पे जाके ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और फिर वहां पे हमने इसको क्या कर देना है एक्टिवेट कर, पहले इंस्टॉल करेंगे थीम को फिर क्या करेंगे एक्टिवेट करें, समझ गए। तो ये इंस्टॉलिंग हो रही है इस वक्त, अभी क्या हो रही है ये 1 मिनट से 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा लेता है, 1 मिनट तक ज्यादा से ज्यादा। तो यहां पे इंस्टॉलिंग हो रही है, जब इंस्टॉलिंग हो जाएगी फिर यहां पे आ जाएगा ऑप्शन कि आप इसको क्या करें एक्टिवेट करें। अभी जितने हैं वो सारे के सारे यहां पे क्या शो करवा रहे हैं इंस्टॉल शो करवा रहे हैं, सारे के सारे क्या शो करें इंस्टॉल। जब ये इंस्टॉल हो जाते हैं फिर ये ऑप्शन यहां पे क्या शो करवाते हैं एक्टिवेट करते हैं। तो यहां पे आप इसको क्या कर सकते हैं एक्टिवेट भी कर सकते हैं। जरा थोड़ा सा हम इसको वेट करते हैं। तो ये इंस्टॉल्ड हो गया, तो यहां पे क्या आ गया एक्टिवेट। अब मैं इसको मिसाल के तौर पे यहां पे एक्टिवेट करता हूं तो यहां पे देखें जी आपको पास ये जो है वो वहां पे जो है वो इस थीम्स में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। मैं यहां पे इसको क्लिक करता हूं तो यहां पे ये थीम्स में ऐड हो जाएगा, पहले ये थीम्स में मौजूद नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप थीम्स को भी जो है वो देख सकते हैं, इन थीम्स को यहां पे क्या कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं। ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम शुरू ही स्टार्ट ही थीम से करेंगे। ऐसी बात है जब तक हमारे पास कोई वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही नहीं है तो हम फिर किस तरह से वेबसाइट बनाएंगे। तो ये देखिए आपको शो हो गया, ये आ नहीं गया यस सर, पहले ये नहीं था, पहले 3 थे, यस सर, गौर किया हो आपने, यस तो अब ये शो हो गया यहाँ पे। तो अब आप सिर्फ इस वक्त कौन सा एक्टिवेट हुआ हुआ बता सकते हो मुझे, ये पहले वाला। अब हम इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहां पे क्या करेंगे एक्टिवेट कर देंगे तो ये रद्द खत्म हो जाएगा, ये एक्टिवेट नहीं होगा। कस्टमाइज फिर इसके ऊपर लिखा नजर आ जाएगा। ये देखिए इसको एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ये वेट करना, ये सर्चिंग हो रही, जब तक सर्चिंग होगी तब तक आपने क्या करना वेट करना होता है। तो जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा कस्टमाइज। ये देखिए तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं कस्टमाइज कर, पहले आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते थे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इस तरह से थीम्स वगैरह भी इंस्टॉल कर। अब जो मैंने थीम ये इंस्टॉल किया तो इसमें भला कितने फीचर उसने दिए, उसने कहा इतने फीचर इस थीम के अंदर हैं, आप ये काम कर सकते हैं इस थीम के अंदर रह के अपनी वेबसाइट, उसमें आप मुख्तलिफ चीजें लगा सकते हैं। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इस थीम की डिटेल देखनी हो तो थीम डिटेल के ऊपर जाए, तो ये वो बता रहा है कि ये थीम आप किस किस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ। तो इस तरह से ये देखिए वो बता रहा है कि ये जो थीम है वो आप मुख्तलिफ पोर्टफोलियो बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, रेस्टोरेंट के लिए यूज कर सकते हैं, वेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज मुख्तलिफ चीजों के लिए आप इस थीम को क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं इस जीटा को। अच्छा उसके बाद ये उसके फीचर्स है, क्योंकि हमने इंस्टॉल कर दी तभी इसके फीचर्स ये शो हो गए, तो अभी हम इनको डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, हमारे पास प्लग इन। ये क्या हमारे पास प्लग इन। तो प्लग इन में आपको बता चुका हूं प्लग इन क्या होता है, हमारे पास जितने भी फंक्शनल होते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर लगाने। आप मिसाल के तौर पर कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं, कुछ फॉर्म्स में यानी कोई भी पेमेंट्स करना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ जो फीचर्स ऐड करना चाहते हैं उनके लिए हम किसको यूज करते हैं प्लग इन को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं प्लग इन को यूज करते हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो यहां पे आपने प्लग इन्स को जो यूज करना है, आप इंस्टॉल्ड प्लग इन देखते हैं कि अभी इस वक्त प्लग इन कौन सा इंस्टॉल हुआ है। इंस्टॉल्ड प्लग इन का मतलब क्या होता है कौन सा प्लग इन। तो ये फिलहाल इस वक्त हमारे पास ये जो एक्समिट है ये इस वक्त जो है वो क्या हुआ है इंस्टॉल हुआ है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हुआ है, इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस वगैरह करनी तो हम यहाँ पे एक ये भी हुआ है हेलो डॉली जो है ये भी एक्टिवेट हुआ है। इसको डिलीट करना हो तो यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ये खत्म हो जाए। तो ये भी हम प्लग इन के बारे में भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद यूजर है, यूजर में हमारे पास क्या है कि ऑल यूजर पे आप जब क्लिक करेंगे यूजर में तो मुख्तलिफ आप जो है वो यूजर जो है वो आपकी वेबसाइट है ना, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, इंप्लॉय काम कर रहे हैं, तो उनको आप क्या क्या डेजिग्नेशन दे सकते हैं। आपकी एक वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एक आपका कोऑर्डिनेटर होगा, तो वो आप चीजें यहां से जो है अब ये देखिए
कि अगर आपने किस बंदे को वेबसाइट के लिए क्या ओहदा देना है, क्या आप उसको सब्सक्राइबर देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूटर देना चाहते हैं, ऑथर बनाना चाहते हैं, एडिटर बनाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर खुद मालिक होता है वेबसाइट का, बाकी जो उसकी वेबसाइट के अंदर काम लोग कर रहे होते हैं वो उनको मुख्तलिफ ये ओहदे वगैरह दिए जाते हैं। तो ये उनके आपने याद रखना, ये भी हम सारी चीजें अलग से डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ऐड न्यू यूजर को नया बंदा ऐड करना तो यहां से कर सकते हैं, तो उसकी प्रोफाइल देखनी है तो यहां से उसकी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। टूल्स है तो टूल्स में अवेलेबल टूल्स में हमारे पास क्या है कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा डाटा उसको हम इंपोर्ट भी कर, यानी कि वेबसाइट बन गई है या हमारी कोई वेबसाइट जो है वो मुकम्मल तौर पे हो चुकी है, हम उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जब हम उसको लाइव सर्वर के ऊपर लेके जाएंगे ना वेबसाइट को, तो यहां से आप वर्डप्रेस से उस वेबसाइट को एक्सपोर्ट करते होते हैं। सवाल ये आता नहीं कि ज़हन में यार यहां पे वेबसाइट बना रहे तो इसको इंटरनेट पे कैसे लेके जाएंगे। तो आपने सारी वेबसाइट यहां पे बना ली, फिर यहां से एक्सपोर्ट करेंगे हम, इसकी एक जिप फाइल बन जाएगी। उस जिप फाइल को हम जो है वो जहां से हमने होस्टिंग खरीदी होगी उनके पैनल पे जाके अपलोड कर देंगे, हमारी वेबसाइट जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी। यहां से वेबसाइट ऑनलाइन नहीं होती। इस तरह से अगर कोई वेबसाइट बाहर से आपने वर्डप्रेस में बनाई है तो यहां पे आके उसको इंपोर्ट करके उसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। किसी दोस्त ने बनाई है ना तो उसकी वेबसाइट का जो है वो यहां से लेकर आप इंपोर्ट करके उसको यहां पे यूज कर सकते हैं। उस तरह से यहां पे हमारे पास यहां पे अपनी जो वेबसाइट की हेल्थ है, क्या क्या टेक्निकल एरर आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं वेबसाइट के, यहाँ पे उस साइट हेल्थ को भी हम देखेंगे। कोई पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं इस वेबसाइट के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग्स है, सेटिंग्स में हमारे पास मुख्तलिफ सेटिंग्स आ जाती हैं। कुछ जनरल सेटिंग्स होती हैं जो सबके लिए करनी होती है, वो आपने करनी ही करनी होती है, ये भी अलग से डिस्कस करेंगे। आपकी वेबसाइट जो है वो किस तरह से आपकी वेबसाइट का लिंक नजर आना चाहिए, इस तरह का आना चाहिए, इस तरह का आना चाहिए, किस तरह का आपकी वेबसाइट का लिंक आप देखना चाहते हैं वो आप यहां से कर सकते हैं। मुख्तलिफ फीचर्स आप ले सकते हैं, डेट टाइम किस तरह से आपको शो होना चाहिए, राइटिंग किस तरह, जो आप वेबसाइट के अंदर लिखना चाह रहे हैं उस राइटिंग के अंदर क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं वो यहां से करेंगे। रीडिंग, जो बंदा रीड कर रहा है उसको क्या क्या चीजें चेंज नजर आनी चाहिए वो यहां से कर सकते हैं। डिस्कशंस कर सकते हैं, मीडिया में चीजें चेंज कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स करनी होती है। जब सेटिंग्स एक बार कर ली जाती है फिर वो सेटिंग्स वही रहती हैं। जब सेटिंग एक बार कर ली वो वही सेटिंग रहेगी। ठीक हो गया, तो ये हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे इनकमिंग लेक्चर्स में। उसके बाद ये कोलैप्स मेन्यू, तो कोलैप्स मेन्यू में क्या, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जो आपका पैनल है ये गायब हो जाएगा। ये देखिए वो लिखा हुआ सारा गायब हो गया। वापस लाना चाहते हैं तो इसी को क्लिक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो ये ओवरव्यू था। अगर आप यहां से इस पैनल में से, इस डैशबोर्ड में से निकलना चाहते हैं तो यहां पे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एडमिन का एडमिन, यहां से आप क्या करें, लॉग आउट करें तो आप यहां से लॉग आउट हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको जो है वो यहां से क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करेंगे तो यहां से हम निकल जाएंगे। ठीक हो गया, समझ गया कि नहीं समझ गया। तो ये हमारे पास इसका ओवरव्यू था जो कि हमने आज डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट कर देंगे बाकायदा। ये देखिए लॉग आउट हो गया। अब कल से हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, थीम से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि थीम हमारे पास होगा तो हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे ना। थीम ही नहीं होगा तो वेबसाइट किसके ऊपर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम थीम को जो है वो इंस्टॉल करना सीखेंगे। कितने तरीके होते हैं थीम को इंस्टॉल करने के। अगर को आपने खरीदा हुआ लिया है तो पेड लिया तो उसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर वो फ्री लिया तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो कल से हम जो है वो इसमें डिस्कस करना शुरू कर देंगे। यहां तक किसी सब चीज की समझ नहीं तो पूछ लें। हाँ भी, कोई सवाल नोट करते रहा करो, साथ साथ लिखते रहा करो। कोई सवाल हो तो वो पूछा करो बाद में। जो चीजें आप लिखते हो, पॉइंट्स बनाते हो, अगर उसमें कोई कमी कुताही हो, कोई मसला हो तो वो पूछते हैं ताकि उसको बंदा बाद में ठीक करे। हाँ भाई, कोई सवाल नहीं। चले ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आज के लिए फिर इतना ही, मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।